Well, let's just hope that actually really happens and, there is a ceasefire literally with what we're witnessing. Appreciate you joining us, Shreya, with the latest update, joining us from Shambu border. Let's cut across right now to farm leaders and get a sense on what we can expect in days to come. Chaudhry Savit Malik, National President, Kisan Union, joins us. He's with the agitation. Yashovardhan Azad is a former IPS Special Director, Intelligence Bureau. A lot going down in terms of security, in terms of law and order. You might have seen a lot of discussion on that as well. We are also joined at this time by Ravindra Singh Sheron. He's a senior journalist. He's also going to be joining us. But I want to cut across first to Chaudhry Savit Malik. Chaudhry Savit Malik, अब सरकार ने 5वीं राउंड की टॉक्स ऑफर की हैं. क्या किसान ये टॉक्स एक्सेप्ट करेगा और ये सीज फायर जो चल रहा है कंटिन्यू रहेगा कि नहीं? प्रीति जी, हम हमेशा बातचीत करना चाहते थे, आज भी बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन बातचीत कैसे हो? एक तरफ तो सरकार बातचीत का निमंत्रण दे रही है, दूसरी तरफ कीले गाड़े हैं और अभी एक दुखद घटना आई है. खनौरी बॉर्डर पर एक युवा की गोली लगने से सर में मौत हो गई. साबित मलिक जी, अभी तक वो पुख्ता खबर नहीं है, तो मतलब बेहतर होगा कि हम वो नेशनल टेलीविजन में जब तक कॉन्फर्मेशन कुछ आती है क्या हुआ तभी बात करें. तो इसको रहने देते हैं. अगर आप हमें बता सकते हैं कि आगे क्या प्रतिक्रिया है फार्मर्स की, कि जो भी वायलेंस हुआ है जैसे ही कंफर्म रिपोर्ट आएगी हम जरूर लेंगे, पर आप ये बताएं कि क्या अभी जो फार्मर्स हैं क्या टॉक्स के लिए जाएंगे? 5वां राउंड है, ऑफर किया है सरकार ने, या चलो दिल्ली की तरफ ही है? नहीं प्रीति जी, किसान हमेशा बातचीत करना चाहता था, आज भी बातचीत करना चाहता है, लेकिन बातचीत ठोस तरीके से हो. अगर दिल्ली के लोग आते हैं, मंत्रीगण आते हैं, वो कोई ठोस रणनीति लेके आए. ये ना आए कि भाई टाल मटोल करके बहकाकर हम आंदोलन को समाप्त करके चले जाएं. अब इन्होंने जो 5 फसलों पे एमएसपी की बात रखी थी, आपको मैं बता दूं कि उन पर ऑलरेडी एमएसपी से ज्यादा रेट मार्केट में मिल रहा है, तो उन पर तो ये एमएसपी देना चाहते हैं, लेकिन और हमारी जो फसलें हैं जो एमएसपी पे कम बिकती है, उन पर एमएसपी देने की बात क्यों नहीं कर रहे? और उन पे भी कह रहे हैं कि हम 5 साल के लिए गारंटी करेंगे. तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार का मन ये है कि किसान को बहलाकर फुसलाकर उसको आंदोलन समाप्त किया जाए, लेकिन ये हित में नहीं है. और हम चाहते हैं कि किसान की जो जायज मांग है उनको पूरा करें. आप किसान का कर्जा माफ करें, सारे मुकदमे वापस ले और एमएसपी पे गारंटी दे. और हमारे पैनल में कृष्णवीर चौधरी जी हैं, हमारे सीनियर है काफी. मैंने इनका कल लेख पढ़ा, कई अखबारों में आया. इन्होंने भी कहा कि हाँ, जो गारंटी है उसको ये कर दिया जाए कि उससे कम अगर कोई खरीदता है तो सजा का प्रावधान हो. तो ऐसा नहीं है, जो सीनियर लोग हैं जो किसान हित में काम करते हैं सब इसको समझ रहे हैं, लेकिन ये जो इन्होंने बॉर्डर बना दिया है 2 देशों की तरह और एक स्टेट को बिल्कुल भारत से काटने का काम कर रहे हैं, वो गलत है. किसान शांतिपूर्वक पंजाब से चले थे, आना चाहते हैं, कोई किसान गड़बड़ नहीं कर रहा, लेकिन सरकार ने एक उनको बदनाम करने के लिए हवा बना दिया. दिल्ली में कोई किसान नहीं आया, दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए सारे बॉर्डर बंद कर दिए. अरे वो पंजाब से हरियाणा में तो घुस नहीं पा रहा, दिल्ली में आपने चारों तरफ जाम लगवा दिया ताकि किसान के प्रति एक नेगेटिव बने, किसान को लोग बदनाम करने का काम करें. ऐसा नहीं है, किसान शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है और शांतिपूर्वक तरीके से आगे भी करेगा. कृष्णबीर चौधरी जी, क्या कहेंगे आप कि जो अभी 5वीं टॉक्स गवर्नमेंट ने ऑफर की है, अब जो किसान यूनियन का कहना है कि देखिए एमएसपी पे बात करनी है तो करिए, वक्त जाया ना करिए? प्रीति जी, देखिए, हर समस्या का समाधान बातचीत से ही हल निकाला जाता है. अभी जो पंजाब की एमएसपी की खरीद रही है धान की और गेहूं की, वो तो सारा 100% के करीब जो है, जो खाने में प्रयोग होता है उसको छोड़ के सारा तो एफसीआई खरीद रही थी. अगर हम वहां की स्थिति की बात करें तो पानी की क्या हालत हो गई है आज वहां. फसलों को बदलाव बहुत जरूरी है और सरकार ने पंजाब के क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के पैटर्न को बहुत लंबे समय से हम लोग बात कर रहे हैं, तय कर रहे हैं कि क्या किया जाए पंजाब को, कैसे बचाएं पंजाब को. तो उसी के लिए मक्का, कपास और अरहर, उड़द और मसूर, दलहन बहुत जरूरी है. और कपास और मक्का का पिछले समय मक्का की शिकायत थी कि सब मक्का एमएसपी से बहुत कम पे बिकी पंजाब के अंदर,
तो उसके लिए चूंकि बायोफ्यूल क्रॉप उसको यूज करा जाएगा। अब मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि कोऑपरेटिव मूवमेंट से खड़ा करके सरकार ने कोऑपरेटिव मूवमेंट को बहुत तेजी से बढ़ाया है। एफपीओज को इसलिए बनाया है कि किसानों के उत्पादों को वो एमएसपी से ज्यादा पे खरीद के और उसको कंज्यूमर तक मुहैया करे। दूसरा, जो पैक्स हैं इस देश में 67,000 से ज्यादा पैक्स हैं, उन सबको एक्टिवाइज इसलिए कर रही है सरकार, उनको गोडाउन बनाने के लिए फंडिंग कर रही है सरकार कि वो किसानों से गांव-गांव में खुद एमएसपी से ज्यादा पर खरीद करे और वो कंज्यूमर को मुहैया करे। क्योंकि कोई भी सरकार, मैं बहुत स्पष्ट मत मेरा रहा, कोई भी सरकार इतने बड़े उत्पादों को खरीद के क्या करेगी, कहां ले जाएगी। अब आता है बाजार की स्थिति। जो साबित मलिक जी तो कह रहे हैं ना, किसान तो कह ही नहीं रहे हैं कि सरकार खरीदे। जी, उनका तो यही कहना है, किसानों का भी यही कहना है कि हम कहां कह रहे हैं कि सरकार खरीदे। मैं बोलिए। प्रीति जी, मेरा मत बहुत स्पष्ट है, मैं उसी पर आ रहा हूं। मेरा कहना यह है कि किसानों को बाजार से दूर रखा गया तभी तो शोषण हुआ है। अगर किसान बाजार में खड़ा होता तो उसका शोषण नहीं होता। अगर वो कोऑपरेटिव मूवमेंट में पहले से इतनी तेजी से आगे बढ़ता जितना अब तेजी से काम शुरू हुआ, तो आज वो बाजार में मालिक होता। आज बाजार में जब किसान की फसल आती है तो उसके भाव गिर जाते हैं। ये सच्चाई है कि कई बार तिलहन में भी गिर गया, कई बार दलहन में गिरा, मक्का में गिरा, और ऐसा चने में इस बार गिरा। जो तीन तो मेरा सुझाव ये है,